बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से मज़ेदार सी चूरी। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो बची हुई रोटी आपकी ज़ाया भी नहीं होती। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने दो रोटियां और दो रोटियां हमारी रात की बची हुई हैं। तो इनको हम छोटे छोटे पीसों में इस तरह से करके तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें जी, इतने इतने पीस मैंने कर लिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी डाल के हम ब्लेंडिंग जार में इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी डाल के इनको ब्लेंड करना है। अब ये सारी रोटी में इसी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब एक पैन रखा है मैंने और इसमें मैं 1 टीस्पून मक्खन डाल दूँगी। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट हम डालेंगे तो उनको हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे इनको। तो मक्खन पिघल गए। अब इसमें मैं पहले सबसे पहले बादाम डाल दूँगी। तो हल्की हल्की आंच पे इनको मैं रोस्ट कर दूँगी। तो ये बादाम हो गए हैं मेरे। तो इनके अब मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। तो किशमिश को भी मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी ये बन जाती है। तो चाहे तो आपके पास मूंगफली हो तो वो भी डाल सकते हैं, बादाम और किशमिश नहीं है तो ये सारे मैंने इस तरह से ये ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए। अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच और मक्खन डाल दिया है। अब इसमें हम जो है इसको हम मैट होने देंगे मक्खन को। और इसमें हम जो रोटियां हमने जो है पीस के रखी हैं तो वो हम डाल देंगे इसमें। अब इन्हें हम हल्की हल्की आंच पे इनको भून लेंगे। रोटी तो हमारी वैसे भी पकी हुई है लेकिन फिर भी इनको हम मक्खन में इस तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें मक्खन या फिर मक्खन नहीं है तो आप घी, देसी घी और डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो चाहें तो ज़्यादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बस थोड़ा थोड़ा इसमें मक्खन डाला है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके इनको भूनूंगी हल्की हल्की आंच पे। अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर डाल दिया, मैंने पिसा हुआ खोपरा। तो इनको भी मैं भून लूँगी। तो ये देखिए जी, ये अच्छे तरीके से अब भुन गई हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन और डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। तो बची हुई रोटियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो बंदा नहीं बनाता, लेकिन कोई मेहमान आ जाए या फिर कभी बच जाए रोटियां आपकी तो फिर आप ज़ाया नहीं करें। रिज़्क को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इस तरह से चीज़ बनाए तो सब घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। अब इसमें मैं आधा कप चीनी डाल दूँगी। पिसी हुई चीनी मैंने इसमें डाल दी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के और इनके लड्डू बना के भी रख सकते हैं। इस स्टेज पे आप चीनी के साथ थोड़ा सा दूध डाल दें, फिर इसके अच्छे तरीके से लड्डू बन जाते हैं और फिर उनको बना के आप रख दें। तो ये देखें जी, अब चीनी को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मेल्ट होने दें। तो अब इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं तो आधे मैंने इस तरह से डाल दिए हैं और आधे हम ऊपर गार्निश के लिए हमने रख दिए। तो ये देखें जी, चीनी मेल्ट हो गई है और अच्छे तरीके से ये भून भी गई है चूरी हमारी। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो गया। 5 मिनट में ये हमने मज़ेदार सी रेसिपी बना ली। आप चाहें तो इसे जो है सुबह के नाश्ते में सर्व करें, चाहे तो आप शाम की चाय पे इसको साथ खाएं। तो ये बना के रख दें तो ये ख़राब भी नहीं होती और जब चाहें आप खा सकते हैं इसको। तो ऊपर से मैं इस तरह से बादाम और किशमिश से इसे
सजा दूंगी। तो ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी चूरी बन के रेडी हो गई है। तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।